नरसी मेहता की कहानी एक भक्त, एक कवि और ईश्वर के प्रति अमिट प्रेम की कथा। गुजरात की पावन भूमि पर एक ऐसा भक्त जन्मा जिसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। उसका नाम था नरसी मेहता। यह कहानी है उस परम भक्त की जिसकी हर सांस में कृष्ण बसते थे, जिसकी हर रचना राधा कृष्ण की लीला का गुणगान थी और जिसकी विनम्रता ने साक्षात ईश्वर को धरती पर उतर आने को विवश कर दिया। जन्म और बाल्यकाल। नरसी मेहता का जन्म 15वीं शताब्दी में गुजरात के जूनागढ़ के पास स्थित तालाजा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था, परंतु उनके पिता रूढ़िवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। नरसी बचपन से ही गंभीर, मितभाषी और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। पढ़ाई लिखाई में वे सामान्य थे, लेकिन उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। जब वे 7 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनके बड़े भाई बंकी मेहता और भाभी ने किया, लेकिन यह संरक्षण स्नेह से अधिक कर्तव्यवश था। भाभी अक्सर उन्हें ताने देती, उपेक्षा करती और उन्हें निकम्मा समझती। नरसी का मन इन सांसारिक दुखों में उलझने के बजाय किसी अनजानी शांति की तलाश में भटकने लगा। भक्ति की ओर पहला कदम कहते हैं, जब ईश्वर किसी को अपना बनाना चाहता है तो उसके जीवन में पहले परीक्षा भेजता है। नरसी के जीवन में यही हो रहा था। एक दिन वे पास के एक शिव मंदिर में गए। मंदिर शांत था, वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता थी। वे ध्यान में लीन हो गए। घंटों बीत गए। अचानक उन्हें ऐसा लगा मानो कोई दिव्य आभा उनके सामने प्रकट हुई हो। किंवदंती है कि उसी शिव मंदिर में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और नरसी को वरदान दिया, तू श्री कृष्ण का परम भक्त बनेगा। तुझमें कृष्ण भक्ति की ऐसी अग्नि जलाऊंगा जो युगों तक लोगों को आलोकित करेगी। उस दिन के बाद नरसी की दुनिया ही बदल गई। अब वे घर के कामों से दूर रहने लगे। उनका समय कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान में जाता। वे मन ही मन श्री कृष्ण के बाल रूप, रासलीला, गोकुल की गलियों, वृंदावन की बांसुरी और राधा की मुरली के सुरों में डूबे रहते। भक्ति में डूबा जीवन। नरसी ने संस्कृत और हिंदी में गहन अध्ययन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वे भाव भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। उनका भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, आज भी एक अमर रचना मानी जाती है, जिसमें उन्होंने सच्चे भक्त की परिभाषा दी, जो दूसरों के दुख को अपना समझे और सेवा में अपने स्वार्थ को भूल जाए। वे दिन रात श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते, कभी राधा के रूप में रचते, कभी गोपी बनकर कृष्ण से संवाद करते। उनके भजन इतने भावपूर्ण होते कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाती। परंतु उनके परिवार के लिए यह सब असहनीय था। संसार का विरोध, उनकी भाभी उन्हें पागल समझती थी। बड़े भाई नाराज रहते कि वह कोई काम नहीं करता, घर का खर्च नहीं उठाता। समाज के लोग कहते, ब्राह्मण होकर नाच गान में डूबा है, ये तो अधर्म है। उन्हें ताने मिलते, कामचोर, निकम्मा, पागल। एक बार तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। वे भूखे प्यासे जूनागढ़ की गलियों में घूमते रहे, लेकिन उनके होठों पर वही भजन था, प्रभु तुम्हारो साथ छे तो शुचिंता, दुनिया थाए बेगानी। ईश्वर की परीक्षा उनके भजन और भक्ति की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लोग कहने लगे कि नरसी के भजन सुनकर आत्मा शांत हो जाती है। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए एक बार यह शर्त रखी कि यदि तुम्हारे कृष्ण वास्तव में तुम्हारे हैं तो हमें साक्षात दर्शन कराओ, नहीं तो सिद्ध करो कि वे तुम्हारी सहायता करते हैं। नरसी मुस्कुराए और बोले, भगवान की मर्जी होगी तो वे अवश्य आएंगे। उनका गहन विश्वास और निर्मल भक्ति ने चमत्कार कर दिया। कई बार संकट की घड़ी में अनजाने व्यक्ति उनकी सहायता को आते। एक बार जब उनकी बेटी की शादी थी और उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ कृष्ण पर भरोसा किया। लोगों ने मजाक उड़ाया कि अब देखो तेरा कृष्ण कैसे तेरी बेटी का विवाह कराएगा। कृष्ण का चमत्कार, शादी का दिन आया। दूल्हे पक्ष ने भारी दहेज की मांग रख दी थी। नरसी चिंतित तो थे, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। वे भीतर गए, कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगे। हे नंदलाल, यह विवाह तेरा है, यह कन्या तेरी है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तभी एक सुंदर तेजस्वी युवक राजसी वस्त्रों में सोने चांदी से लदे हुए सेवकों के साथ आया।
उसने आकर सबको बताया कि वह नरसी मेहता का रिश्तेदार है और शादी के सारे खर्चों की व्यवस्था वह करेगा। दूल्हे पक्ष चकित रह गया। क्या यह सचमुच उसी दरिद्र नरसी का कोई संबंधी है? शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन जैसे ही सब कुछ संपन्न हुआ, वह युवक और उसके सेवक अंतर्धान हो गए। तभी सभी को समझ आया यह स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त की लाज रखने आए थे। समाज की स्वीकृति इस घटना के बाद लोगों की धारणा बदलने लगी। नरसी अब पागल नहीं बल्कि एक संत माने जाने लगे। उनके भजन जन जन की जुबान पर थे। वे जात पात की भावना से परे होकर सबके साथ बैठते, गाते और ईश्वर की भक्ति का प्रचार करते। उनका संदेश साफ था, ईश्वर प्रेम से मिलता है, न कि विधानों से, जाति, वर्ग, धन या शिक्षा से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और श्रद्धा से।